Hello, Assalamu alaikum and greetings. This is Faisal Ali Shah all the way from United States. हम जा रहे हैं पेंसिल्वेनिया और ये मैरीलैंड से गुज़रने वाला रूट 15 है, जो कि अपनी पहाड़ी खूबसूरती की वजह से बहुत अहम है। आप देख रहे हैं कि हम पहाड़ों के बीचों बीच घने दरख्तों के दरमियान से गुज़र रहे हैं और ये एक बड़ा अच्छा दिन है। ये जुलाई की 16 तारीख़ है और इट्स अ 2 पार्ट ट्रिप बेसिकली। रात को हम रुक गए थे फ्रेडरिक मैरीलैंड में और अब हम जाके हैरिसबर्ग में रुकेंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है इस मौसम में सफ़र करने का, क्योंकि सावन जो है वो है और बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, तो उसके लिए बादल जो हैं वो उनका मूड बना हुआ है। तो आपको पहाड़ दिखाते हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं। पहाड़ों से हमारी दिलचस्पी जो है वो भी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ख़ुद क्योंकि पहाड़ी हैं, तो दैट्स वाई अब आपको थोड़े थोड़े पहाड़ नज़र आना शुरू होंगे। तो ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये रूरल देहाती अमेरिका है। देहाती अमेरिका जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा पीसफुल है और बड़ा इंटरटेनिंग है मेरे लिए कम से कम, क्योंकि बड़े शहर जो हैं उनमें अफरा तफरी रहती है, काम काज की नोयत मुख्तलिफ होती है, बल्कि ज़्यादातर काम काज वहीं होते हैं। लेकिन यहाँ छोटे छोटे कॉटेजेस, झूंपड़े और झूंपड़ियाँ जो हैं वो बनी होती हैं और उनकी वाइब बड़ी अलग है। उनको देख के एक तासुर मुख्तलिफ महसूस होता है। दिन का 1 बजने वाला है और ये अभी आपको हम दिखा रहे हैं कुछ बड़े पहाड़, और उन पहाड़ों में और हमारे पहाड़ों में थोड़ा डिफरेंस है। यानी ये थोड़े से ढलवान इन पहाड़ों पे पहाड़ी जो एक ऊंचाई या वो होती है वो नहीं है, थोड़ी मुख्तलिफ है। आप देखें यहाँ से नज़र आ रहा है बज़ाहिर ये दूर से बहुत बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये असल में जब आप इनके बीच में से गुजरेंगे तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आप स्लोप से हाइट पे जाएंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे। आपको महसूस ही नहीं होगा आप पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो ये ज़रा सड़कों की बनावट भी ऐसी है और ज़रा जिसको कहते हैं ये कोई ज़मीन भी इस तरह की है। ये बड़ा ही अच्छी मुझे रेंज लगती है। जब भी मैं वाशिंगटन डीसी से मैरीलैंड से होता हुआ पेंसिल्वेनिया की तरफ जाता हूँ तो मुझे ये मंज़र बड़ा दिल को भाता है, बड़ा अच्छा लगता है। जा बजा आपको अमरीकी झंडे नज़र आएंगे जो कि अमरीकी हुब्बुल वतनी, अमरीकियत और वतन से मोहब्बत का एक पैगाम देते हैं। ये सूरत-ए-हाल हमने ईरान में भी देखी थी कि इस तरह की अक़वाम जो हैं जो अपनी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र समझती हैं और उनकी हिस्ट्री बहरहाल उनकी हिस्टोरिक अचीवमेंट जो उनकी नेशन के लिए है वो प्राउड होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि ये जिस मुल्क में हम हैं इस वक्त अमेरिका, ये तो एडवांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इन चीज़ों में तो ये काफ़ी गेन किए हुए हैं। तो दैट्स वाई वो फिर एक अमरीकियत का जो एक है वो नज़र आता है हमें कि अमरीकियत बार बार बावर की जाती है, कराई जाती है। नॉट बैड, जो जिनका मुल्क उनको जैसे भी इस मुल्क से मोहब्बत का इज़हार या जिसका जो भी मुल्क हो उससे मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए, खुलकर करना चाहिए। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, ये जो सनतें लगाई जाती हैं, जो
यहाँ से चीज़ें तैयार होकर शहरों के अंदर जाती हैं। अब ये जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ ये भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन अब नहीं मालूम कि यहाँ क्या तैयार होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एरिया है और उसकी वजह से ये डेवलप है। साथ में ट्रेन के ट्रैक्स भी कहीं ना कहीं से गुजर रहे हैं, तो दैट्स वाई। तो ये है कि 55 की स्पीड पर हम यहाँ जा सकते हैं। 55 से 65 के दरमियान हम रह सकते हैं इस स्पीड में। इससे ज़्यादा हम अगर जाएंगे तो पुलिस के एहलकार हमारे ताक़ब में आ जाएंगे और हमसे पूछेंगे कि ये आपने क्या किया। तो एक बड़ा ही दिलफरेब, बड़ा ही खूबसूरत एहसास है ये मंज़र देखना। ये सारा मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ की वजह से है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज का मसला है, लेकिन अभी भी ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यहाँ पर ये चीज़ें प्रिजर्व्ड है। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा है, ग्रीन बेल्ट ज़्यादा से ज़्यादा है। दैट्स वाई आपको ये सब नज़र आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि अब ये जो आपको सामने मीडोज़ खुले मैदान नज़र आ रहे होंगे, उनमें आपको कुछ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में नज़र आ रहे हैं। देखें ये जैसे ये जो पूरा छोटा सा टीला है, इसके ऊपर जो है ये प्लांटेशन हुई हुई है और ये गालिबन कोई नर्सरी है ट्रीज़ की, मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त की नर्सरी है, जिस को इन दरख्तों को यहाँ तैयार किया जाता है और यहाँ से फिर प्लांटेशन के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो बड़ा खूबसूरत ये पहाड़ी टीले नज़र आ रहे हैं और बीच में फसलें भी खड़ी हैं और ये छोटे छोटे घर भी हैं और साथ में ये कुछ इंडस्ट्रियल जो है वो फैसिलिटीज़ भी हैं, इंस्टॉलेशंस भी हैं। तो ये है एक बहुत ही जादुई एहसास, बड़ा ही खूबसूरत एहसास जो कि यहाँ से गुज़रते हुए हमेशा ही होता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कुदरत के कैसे कैसे मनाज़िर हैं। तो इस तरह के कार्ट्स आपको अक्सर नज़र आते हैं यहाँ पे, जो जहाँ रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये आपको एक कार्ट है, पता नहीं क्या ले जा रहे हैं। लेकिन आपको ये पहाड़ दिखाने थे कि ये पहाड़ देखें कितने खूबसूरत हैं ये पहाड़। और ये देखिए ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं है ये बात। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और साथ में ये छोटा सा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब देखें ये पहाड़ की दरमियान से हम गुजर रहे हैं और पहाड़ की ढलान आपको नज़र आ रही है बआसानी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये पहाड़ थोड़े से मुख्तलिफ हैं, इनकी ढलान मुख्तलिफ है, ऊंचाई उस तरह से नहीं जैसे महसूस होती है। और इस तरफ इंतहाई ज़री, इट्स वेरी एग्रीकल्चरल लैंडस्केप, ज़मीन है ये। और ये आप घर देखिएगा, ये जिसके आगे से हम गुजरेंगे, देखिए वाओ ब्यूटीफुल। तो ये है जब भी आप अर्बन अमेरिका से रूरल अमेरिका की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरह के ब्यूटीफुल विजुअल्स देखने को मिलते हैं। हम इस तरह की चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। कीप वाचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।